यदि अवयव ए क्या दे रखा है 1 2 5 3 4 6 और अवयव बी दे रखा है 4 0 2 1 1 5, तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। क्या ए बी बराबर बी ए होगा? यहाँ पर आपको क्या करना है, ए इंटू बी को निकालना है, यानी कि अवयव ए और अवयव बी की आपस में गुणा करनी है और यहाँ पर भी हमें बी और ए की ही गुणा करनी है। लेकिन अवयव की गुणा अलग अलग तरीके से होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे दो संख्याएं हैं 2 और 4 लिखा हुआ है, इनकी गुणा करने के बाद 8 आएगा। अगर इस संख्या को बदल दे यानी कि 4 गुणा 2 कर दे तो 8 आएगा। इन संख्याओं की तरह नहीं है, यहाँ पर अलग अलग आएगा जो भी गुणा होगी। तो पहले हम a इंटू बी को निकालेंगे, यानी कि सबसे शुरू में a लिखा हुआ है तो a के अवयवों को लिखेंगे। इनको हम अवयव कहते हैं। क्या है? 1 2 5 3 4 6 और इंटू में दूसरा अवयव लिखेंगे। इसके अवयव क्या है? 4 0 2 1 1 5। अब देखिए गुणा किस तरह से होती है। इस पंक्ति की गुणा दूसरे अवयव के स्तंभ के साथ होगी, यानी कि 1 की गुणा 4 से होगी तो 4 आएगा, प्लस 2 की गुणा 2 से होगी तो 4 आएगा, प्लस 5 की गुणा 1 से होगी तो 5 आएगा। अब दूसरे स्तंभ में लिखना है, ये पहला स्तंभ है और यहाँ पर दूसरा स्तंभ हो जाएगा। तो दूसरे स्तंभ में लिखना है हमें, इस पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ के साथ करनी है। तो 1 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 5 की गुणा 5 से करेंगे तो 25 आएगा। अब हमें दूसरी पंक्ति की गुणा करनी है दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से और यहाँ पर लिखना है, यानी कि दूसरी पंक्ति में 3 की गुणा 4 से करेंगे तो 12 आएगा, प्लस 4 की गुणा 2 से करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 6 की गुणा 1 से करेंगे तो 6 आएगा। अब हमें इसी पंक्ति की गुणा करनी है दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से। 3 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 4 की गुणा 1 से करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 6 की गुणा 5 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब हमें इनको जोड़ देना है, 4 4 8 और 5 13, 0 और 2 2 ही रहेगा, 2 और 25 हो जाएगा 27, 12 8 20 और 6 26, 0 और 4 4 ही होता है, 4 और 30 हो जाता है 34। अब हमें इसी तरह से बी ए को भी निकालना है, बी इंटू ए। तो यहाँ पर बी के अवयवों को पहले लिखेंगे, यानी कि इसके अवयवों को 4 0 2 1 1 5। अब गुणा करनी है ए अवयव से, तो ए को बाद में लिखेंगे, 1 2 5 3 4 6। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले अवयव लिखा हुआ था उसमें 2 पंक्तियाँ थी, तो यहाँ पर भी लास्ट में 2 पंक्तियाँ ही आई। अब यहाँ पर जो सबसे शुरू में अवयव लिखा हुआ है इसमें 3 पंक्ति है, तो यहाँ पर भी लास्ट में 3 पंक्ति ही आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें पहली पंक्ति की गुणा करनी है दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के साथ। 4 की गुणा 1 से करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 0 की गुणा 3 से करेंगे। अब दूसरे स्तंभ में पहली पंक्ति की गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ के साथ और यहाँ पर लिखेंगे दूसरे स्तंभ में 4 की गुणा 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 0 की गुणा 4 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की अगर 0 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 0 ही आता है। अब पहली पंक्ति की गुणा करनी है तीसरे स्तंभ के साथ और यहाँ पर लिखेंगे तीसरे स्तंभ में 4 की गुणा 5 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, प्लस 0 की गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा। अब दूसरी पंक्ति की गुणा करनी है पहले स्तंभ के साथ और यहाँ पर लिखना है दूसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में।
2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 आएगा। अब दूसरी पंक्ति की गुणा करनी है दूसरे स्तंभ के साथ। 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 1 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब दूसरी पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ के साथ करनी है और यहाँ पर लिखना है। 2 की गुणा 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 1 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब तीसरे स्तंभ में यहाँ पर लिखना है, तीसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ के साथ करनी है। 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 5 की गुणा 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब तीसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ के साथ करनी है। 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 5 की गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा 20। अब तीसरी पंक्ति की गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ के साथ। 1 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 की गुणा 6 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे, 4 8 और 0 8 ही रहेगा, 20 और 0 20, 2 3 5 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 10 और 6 16, 15 और 1 16, 20 2 22, 30 5 35। तो हमारे जो ए बी और बी ए आया वो दोनों अलग अलग आए। तो यहाँ पर बताना था कि क्या ए बी बराबर बी ए होगा। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए।